हे फ्रिक्स, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल कार्टून फ्रिक्स में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कार्नेज के बेटे टॉक्सिन के बारे में। जी हाँ, जिन लोगों को नहीं पता है, कार्नेज का एक बेटा है जिसके बारे में वीडियो बनाने के लिए काफी लोगों ने कमेंट कर करके भर दिया है। तो आज हम लोग बात करेंगे कार्नेज सिम्बियोट के बेटे टॉक्सिन के बारे में, जो अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिम्बियोट है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोलो सिम्बियोट है, क्योंकि वही सबसे लेटेस्ट वंशज है। और सबसे खास बात, जो सिम्बियोट मेनली हीरोइक है, मगर कभी कभी उल्टा सीधा कांड भी उसने किया है। तो ज्यादा ना पका के बिना किसी चीज की चाहत के शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हाँ, पिछली वीडियो में धीरे धीरे कामली बोलने के बाद भी काफी लोगों ने बताया है कि इस वीडियो में तुमने बहुत फास्ट बोला है, थोड़ा धीरे बोलो भाई। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा और धीरे कामली बोलूंगा। सो लेट्स बिगिन। टॉक्सिन को पहली बार देखा गया था साल 2004 में निकली वेनम वर्सेस कार्नेज की इशू 2 में। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि सिम्बियोट का कोई जेंडर नहीं होता, ना ही वो ग्लू ग्लू करते और ना ही बच्चे पैदा करने के लिए उन लोगों को 2 शख्स की जरूरत पड़ती है। एक वक्त के बाद वो अपने आप ही अपनी ऑफस्प्रिंग छोड़ के जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे वेनम से कार्नेज पैदा हुआ, वैसे एक समय ऐसा भी आया था जब कार्नेज भी अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देने वाला था। मगर क्योंकि सिम्बियोट्स के नियम के हिसाब से उनके स्पीसीज में नेक्स्ट जनरेशन अपने पेरेंट जनरेशन यानी पिछले जनरेशन से ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसी कारण से कार्नेज को यह मंजूर नहीं था कि उससे ताकतवर कोई आए। हालांकि कार्नेज की प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर वेनम तुरंत आया था कार्नेज से इस बारे में बात करने, मगर कार्नेज इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था, जिसका फलस्वरूप कार्नेज वेनम के साथ फाइट करता है और वहां से चला जाता है। एक्चुअली कार्नेज का प्लान ये था कि जैसे ही वो अपने ऑफस्प्रिंग का जन्म देगा, वो तुरंत अपने ऑफस्प्रिंग को मार डालेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब कार्नेज ने अपने ऑफस्प्रिंग का जन्म दिया था, तब डिलीवरी के बाद कार्नेज इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि उसके लिए उस वक्त अपने ऑफस्प्रिंग को मारना पॉसिबल नहीं था। इसलिए उसने किया ये था कि वहाँ पे मौजूद पैट्रिक मोलिगन नामक एक NYDP के पुलिस ऑफिसर के बॉडी में वो अपने नए नए जन्मे सिम्बियोट बच्चे को डाल के चला गया था, जिससे कि वो बाद में अपने हेल्थ और फिजिक्स को सुधारने के बाद वापस आके अपने बच्चे को मार पाए। फिर इधर पैट्रिक मोलिगन इस बच्चे सिम्बियोट का होस्ट बन जाता है और उधर कार्नेज दोबारा अपने ताकतों को गेन करने के बाद वापस आता है अपने बच्चे स्पॉन सिम्बियोट को मारने। मगर अनफॉर्चुनेटली तभी ब्लैक कैट कार्नेज के रास्ते पे आ जाती है और फिर वेनम भी आ जाता है कार्नेज को रोकने, क्योंकि वेनम कार्नेज को अपने उस पोते को मारने नहीं देना चाहता था। क्योंकि एक्चुअली वेनम चाहता था कि अपने इस पोते सिम्बियोट का परवरिश करके उसे ट्रेन करके खुद के टीम में लेने की, जिससे कि वो स्पाइडरमैन के विरुद्ध एक बड़ा हथियार बने और बहुत ज्यादा ताकतवर होने के नाते वो वेनम को कभी कभी कार्नेज के पागलपंती से भी बचा पाएगा। मतलब वेनम अपने पोते को अपने अंडर में अपने चेले के जैसा बड़ा करना चाहता था और अपने टीम में उसका ताकतों को इस्तेमाल करना चाहता था। जिसके बाद वेनम के साथ कार्नेज की फाइट हुई और वेनम ने अपने उस पोते सिम्बियोट का नाम टॉक्सिन दिया था, क्योंकि वेनम के मुताबिक इस नया सिम्बियोट का स्मेल काफी हद तक किसी पॉइजन या जहर की तरह था, जिसके टेंटिकल्स, क्लॉस और कलर्स काफी हद तक कार्नेज की तरह थी और फिजिक कुछ हद तक वेनम की तरह। मगर कार्नेज तो कार्नेज है। उसने इसके बाद पैट्रिक मोलिगन की प्रेग्नेंट बीबी के ऊपर भी हमला किया, मगर लकीली वहाँ पे स्पाइडरमैन आ गया और पैट्रिक मोलिगन की प्रेग्नेंट बीबी को बचा लिया। जिसके बाद तुरंत ही हॉस्पिटल में पैट्रिक मोलिगन की बीबी ने पैट्रिक के बेटे एडवर्ड मोलिगन का जन्म दी थी। लेकिन अगर बात रही टॉक्सिन की, तो क्योंकि वो रिसेंटली जन्मा एक बच्चा था, तो इसीलिए ये दुनिया उसके लिए नई थी और वो किसी छोटे से बच्चे की तरह ही हर चीज को लेकर बहुत ही क्यूरियस था। और एक बच्चा होने के कारण से उसे कंट्रोल करना और अच्छी बातें सिखाना पैट्रिक मोलिगन के लिए कंपैरेटिवली बहुत आसान था। जैसे मानो एक अच्छे पुलिस ऑफिसर के परवरिश में एक बच्चा अच्छी अच्छी चीजें सीख रहा है, जिस कारण से उसके अंदर सम सेंस ऑफ मोरालिटीज थी और वो वेनम और कार्नेज की तरह उतना ज्यादा वायलेंट और विलेनियस नहीं बन रहा था। और यही चीज फिर जाके जल्द ही वेनम को भी रियलाइज हुई कि उसके पोते के अंदर कुछ अच्छे सेंस ऑफ मोरालिटीज है। वो वैसा नहीं है जैसा वेनम उसे बनाना चाहता था, यानी स्पाइडरमैन की अच्छाई के विरुद्ध एक तगड़ा ओपोनेंट। और वेनम ने सोचा कि ससुरा ये तो हमरे विरुद्ध खड़ा होकर स्पाइडरमैन के साथ मिलकर हमरे पिछवाड़े में डंडा घुसा देगा, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। तो वेनम ने कार्नेज के साथ बात करके डिसाइड किया कि वो दोनों मिलकर टॉक्सिन को मार डालेंगे, वरना वो आगे जाके उन लोगों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। और वेनम कार्नेज के साथ बात करके दोनों टीम अप करके टॉक्सिन को मारने की कोशिश करते हैं। मगर क्योंकि एज ए थर्ड जनरेशन टॉक्सिन उन दोनों से बहुत ज्यादा ताकतवर था, बल्कि अभी तक का सबसे पावरफुल सिम्बियोट था, तो ये काम उन दोनों के कॉम्बाइन टीम के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। और फिर क्या, टॉक्सिन, कार्नेज, वेनम इन तीनों की धमाकेदार फाइट हुई और ये काम और भी ज्यादा मुश्किल हुआ जब इन दोनों के फाइनल बैटल में स्पाइडरमैन फुदक गया और टॉक्सिन के साथ मिलकर वेनम और कार्नेज को बीट करके भगा दिया। जिसके बाद स्पाइडरमैन ने टॉक्सिन से बात की और टॉक्सिन ने स्पाइडी को सब खुल के बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ। जिसके बाद स्पाइडी ने एक दोस्त की तरह अपने हीरो वाले मोटिवेशनल ज्ञान दिया विद अंकल बेन्स फेमस डायलॉग, with great powers come great responsibilities, जो सुनकर टॉक्सिन मोटिवेट हो गया और जिसके बाद टॉक्सिन अपने सिम्बियोटिक नेचर की सारी बुरे जेनेटिकल आदतों को पूरी तरीके से छोड़ दिया था और अपने ताकतों को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया था। ग्रेट जॉब स्पाइडी। जिससे पैट्रिक मोलिगन बहुत खुश तो था, मगर रिसेंटली हुए हादसे से उसे रियलाइज हुआ था कि अपने फैमिली से दूर रहने में ही उसके फैमिली की भलाई है, क्योंकि वो उसके फैमिली के लिए एक खतरा है, जिस कारण से वो अपने फैमिली को छोड़कर दूर चला जाता है। अब अभी तो टॉक्सिन किसी छोटे बच्चे की तरह पैट्रिक मोलिगन के
ज्यादातर बातें मानता था। मगर इसके बाद 2005 की टॉक्सिन नामक मिनी सीरीज में हमें दिखा था कि टॉक्सिन जब थोड़ा सा बड़ा हो गया था तब टॉक्सिन की हरकतें पैट्रिक मुलिगैन के लिए बहुत ज्यादा असहनीय हो गया था और टॉक्सिन के साथ रहना उसके लिए इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था कि वो परेशान होकर एक मेट्रो ट्रेन के सामने कूद के सुसाइड करके मरने जा रहा था। मगर ट्रेन के सामने कूदने के बाद जब ट्रेन सामने आया वो इतना ज्यादा डर गया कि उसके अंदर से टॉक्सिन बाहर निकल गया और आखिरी मोमेंट में टॉक्सिन ने पैट्रिक मुलिगैन को बचा लिया, ये कह के कि मुलिगैन एक्चुअली दिल से अंदर से मरना नहीं चाहता था। जिसके कुछ दिन बाद रेजर फिस्ट नामक एक विलेन पैट्रिक मुलिगैन के पिता को मार डालता है और रेज में आके टॉक्सिन तुरंत रेजर फिस्ट को ढूंढ के पकड़ता है। मगर सरप्राइजिंगली टॉक्सिन रेजर फिस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि वो अपने गुस्से पे काबू करता है और एक हीरो की तरह वो रेजर फिस्ट को बस कानून के हवाले कर देता है। और यही पे हमें टॉक्सिन के अंदर की एक हीरोइक साइड दिखता है। जिसके बाद पैट्रिक मुलिगैन अपने छोड़ चुके फैमिली के पास दोबारा वापस जाता है और उनसे मिलके अपनी बीवी को टॉक्सिन सिम्बियोट के बारे में बताता है और सब कुछ खुल के एक्सप्लेन करता है कि आखिर क्यों उसे सबसे जरूरतमंद समय में अपने फैमिली को छोड़ के चले जाना पड़ा था। जिसके बाद टॉक्सिन के साथ पैट्रिक मुलिगैन की एक डील होती है कि टॉक्सिन सिम्बियोट पैट्रिक मुलिगैन को अपने ऊपर पूरा कंट्रोल देगा, मगर इसके बदले टॉक्सिन को हर रात 2 घंटे अपने मुताबिक मौज मस्ती करने के लिए प्ले टाइम देना पड़ेगा। जिसमें भी शर्त ये थी कि टॉक्सिन उस समय में मर्डर करना, किसी के साथ मारकाट करना, मारपीट करना या किसी को रेप करना जैसा कोई बुरा काम नहीं कर सकता, जो कि ऑब्वियस सी बात थी। लेकिन इस सीरीज में हमें यह भी पता चलता है कि टॉक्सिन श्योर नहीं था कि एज ए न्यू सिम्बियोट वो दूसरे सिम्बियोट्स की तरह दूसरे किसी होस्ट के साथ भी बॉन्ड करके सरवाइव करने में कैपेबल है या नहीं। क्या वो दूसरे होस्ट के साथ भी बॉन्डिंग करके सरवाइव कर सकता है या फिर वो सिर्फ पैट्रिक मुलिगैन के साथ ही सरवाइव कर सकता है और उसके साथ ही मर सकता है। और इसी का जवाब हमें आगे जाके मिलता है, क्योंकि पैट्रिक मुलिगैन के साथ टॉक्सिन की रिलेशन धीरे धीरे बहुत अच्छी तो हो गई थी, लेकिन अफसोस कि इसके कुछ ही सालों बाद मेफिस्टो का बेटा ब्लैक हार्ट टॉक्सिन को पैट्रिक मुलिगैन से अलग कर देता है और पैट्रिक मुलिगैन को पीट पीट के मार डालता है। एंड देन टॉक्सिन सिम्बियोट को एक कंटेनर में बंद करके लास वेगास की एक कैसीनो के एक सीक्रेट लैब में रख देता है। लेकिन बाद में फिर वहाँ से जैक ओ लैंटर्न वेनम के मदद से उस कंटेनर को चुरा के अपने बॉस क्राइम मास्टर के पास ले आता है और वहाँ पे क्राइम मास्टर के फोर्स करने पे एडी ब्रॉक टॉक्सिन के साथ बॉन्डिंग करता है। जी हाँ, और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि एडी ब्रॉक के साथ टॉक्सिन के बॉन्डिंग के बाद टॉक्सिन का जो अपीयरेंस था वो पैट्रिक मुलिगैन के अपीयरेंस से बहुत ही ज्यादा अलग और भयानक था। देख के लिटरली किसी क्रेजी रेड वेनम की तरह लग रहा था और अपीयरेंस से ही ऐसी वाइब आ रही थी कि ये बंदा वेनम से बहुत ज्यादा खतरनाक और जानलेवा है। मगर बॉन्डिंग के बाद ही टॉक्सिन ने एडी के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल करके काबू कर लिया था और निकल पड़ा था अपने दादाजी वेनम सिम्बियोट को मारने। लेकिन आखिर क्यों टॉक्सिन अपने दादाजी वेनम सिम्बियोट को मारना चाहता है, उसका कारण टॉक्सिन ने जो बताया था वो आज भी समझ में नहीं आया। जिसके बाद वेनम और टॉक्सिन के फाइट में वेनम ने बहुत मुश्किल से किसी तरीके से टॉक्सिन को हरा दिया था, मगर टॉक्सिन को मारा नहीं था, जिसका फलस्वरूप टॉक्सिन बाद में दोबारा वेनम पे हमला करता है और फिर दोबारा घमासान लड़ाई होती है और वेनम टॉक्सिन को आग में जला डालने की कोशिश करता है। देन अपने इंजरी से ठीक होकर टॉक्सिन कई सारे गैंगस्टर और क्रिमिनल्स को निपटाने के बाद दोबारा वेनम को ट्रैक डाउन करके उसे मारने जाता है, क्योंकि एक्चुअली एडी को भी वेनम पे गुस्सा था। मगर इस बार फ्लैश के बातों से एडी प्रभावित होता है, उसे समझ में आता है और रियलिटी को एक्सेप्ट करता है और FBI एडी को पकड़ लेते हैं और टॉक्सिन सिम्बियोट को भी सिम्बियोट सप्रेशन ड्रग के जरिए उसे अपहज करके बंद कर दिया जाता है। देन इसके काफी साल बाद जब चिथोन से लड़ने के लिए दोबारा टॉक्सिन सिम्बियोट की जरूरत पड़ती है, तब टॉक्सिन को दोबारा एंटीडोट के जरिए एम्पावर किया जाता है और एडी टॉक्सिन को बॉन्डिंग के लिए जुबली को सौंप देता है, जो टॉक्सिन सिम्बियोट के साथ रेड सिम्बियोट और अपने सिम्बियोट को कॉम्बाइन करके एक अनोखा कॉम्बाइन सिम्बियोट बनाता है, जो कि चिथोन को हरा देता है। जिस फाइट में सभी को लगा था कि टॉक्सिन सिम्बियोट भी खत्म हो चुका है, मगर टॉक्सिन सिम्बियोट कई हफ्तों बाद किसी तरीके से अपने आप को चिथोनिक आइलैंड से सर्वाइव करवा के बाहर निकल लेता है और ब्रेन वाटर नामक एक बच्चे से बॉन्डिंग कर लेता है, जिसके पापा एक गार्ड्समैन थे और वो खुद पहले एक बार टॉक्सिन से भिड़े थे और अभी टॉक्सिन उसी बच्चे के साथ ही बॉन्डेड है और उसके साथ मिलकर छोटे मोटे काम करता है, जैसे उसने एक बार ब्रूट को डिफीट किया था। हालांकि टॉक्सिन अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिम्बियोट है, मगर अभी तक कॉमिक में उसे ज्यादा दिखाया या इस्तेमाल नहीं किया गया है, इतना कि नल के इवेंट में भी टॉक्सिन को इस्तेमाल नहीं किया गया था। और अगर पावर्स की बात करें तो टॉक्सिन के पास भी वेनम और कार्नेज की तरह ही पावर्स है, मगर कई ज्यादा बड़े लेवल पे, और साथ ही में कुछ खास एबिलिटीज भी है। जैसे टॉक्सिन के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसके जरिए वो अपने होस्ट के खून में बिल्कुल घुल मिल जाके छुप जा सकता है, जिसके बाद कोई भी उसे होस्ट के बॉडी में डिटेक्ट नहीं कर सकता। और साथ ही में टॉक्सिन वेनम और कार्नेज जैसे किसी भी सिम्बियोट को बहुत ही आसानी से ट्रैक कर सकता है। और आप लोगों को क्या लगता है, क्या सोनी के वेनम यूनिवर्स में हमें आगे जाके टॉक्सिन दिख सकता है या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वी होप आप लोग हमें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और मजेदार कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपना फैमिली का ख्याल रखिए और दूसरे के अच्छे काम में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर ओ फ्रीकिंग सुपर हीरो। ¿Qué onda, muchacho? Arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, te enseño a rola, cero rock, back frente.
balas que no rock.